पाकिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कॉल्ड इमरान खान। इमरान खान! मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है इमरान खान के साथ, ठीक है? आवाम को धोखा क्यों दे रहे हो? ये कह के कि मैं रियासत मदीना बन, अव्वल तो ये जुमला कहते हुए कांपना चाहिए बंदे को। अगर आप मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें, है तो मोस्ट पॉपुलर पार्टी पीटीआई। विलन कहां से आ गया पॉलिटिक्स में? सही है। माफिया बना हुआ है, पाब्लो एस्कोबार बना हुआ है इमरान खान इस वक्त। आपने देखा कि कल उसका स्टाइल जो है अदालतों में जाने का, ऐसा लगता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन जा रहा हो। यू अंडरस्टैंड? अब विलन तो आपको पढ़ाया जाता है बाय दी ब्रेन वॉशिंग कि ये फला बंदा विलन है, लेकिन इस दफा तो ब्रेन वॉशर्स को विलन मान रहे हैं ना। क्या प्रॉब्लम है भाई? और पॉलिटिशियंस नहीं है कोई? जो भी आपने कहना है, टेक्निकली तो इलेक्शन जीती थी। क्वेश्चनेबल है। आपको क्यों लगता है क्वेश्चन? हमने पिछले 10 साल ऐसे गुजारे हैं जिसमें आई एम रिफ्यूजिंग टू ट्रस्ट व्हाट इज बीइंग सोल्ड टू मी नाउ। तो आज खान जैसे भी वो पावर में है, जैसे भी उसको वो माइक्रोफोन मिला जिससे वो आज आवाज उठा रहा है, आज वो उनके खिलाफ नहीं उठा रहा। आजादी आराम से नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती है। पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और ये हाथ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। अच्छा, द अल्टीमेट डिसेप्शन वॉज क्रिएटेड। आपने कितने लोगों से सुना होगा कि यार हाँ, एक दफा फर्स्ट लव इमरान खान के साथ जरूर हुआ था, देन आई ग्रू अप। मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ, मुझे पता है कि इमरान खान मेरे लिए इलेक्शन में बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। इमरान खान की अरेस्ट की जो टाइमिंग है इलेक्शन से चंद दिन पहले, डू यू थिंक दैट वाज नॉट थॉट थ्रू? डू यू थिंक दैट वाज अ मिस्टेक? यस। नो, इट वाजंट। व्हाई? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक मूव। क्यों? आउटरीच को हवा दो पहले। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today. Atif Rehan Siddique is a writer, an actor. He's worked in theatre. बहुत सारी अपने डिफरेंट चीज़ें की हैं, हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। बहुत क्रिएटिव सी आपकी आई गेस करियर रही है। सो फर्स्टली तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, I want to talk about he was the writer for Umru Ayar as well, and अभी बहुत सारी different films और इन तरह की चीज़ों पे भी आते हैं। Recently और अभी हमारी ऑफर भी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया। It's related to इमरान खान and जो आजकल सारी चीज़ें हो रही हैं, but it's a very hot take, unpopular opinion कह लेते हैं चले। तो क्या है ये ओपिनियन और ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए? देखो, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वो तो एक अलग डिबेट है। इट इन्वॉल्व्स अ होल जर्नी, बिकॉज सी माय फैमिली वाज वेरी डीपली इन्वॉल्व्ड इन द फाउंडिंग ऑफ पीटीआई। अच्छा, ठीक है। आपकी फैमिली कैसे इन्वॉल्व थी? माय फादर वाज एक्चुअली, मैं तो बहुत यंग था उस वक्त। माय फादर वाज probably one of the he was the first coordinator for Islamabad for PTI, ठीक है, one of the first donors, etc. ये 90s की बात है। 90s की बात है, सही है। So मतलब one of the families who convinced Imran Khan to come into politics, etc. अच्छा, तो I come from that background. क्या आपकी फैमिली अभी भी पीटीआई को सपोर्ट करती है? सारी की सारी। I'm the only black sheep in the family. अच्छा, तो वालिद साहब वगैरह अभी भी सारे? My father died 2 years ago, but basically yeah, the entire family is essentially an Imran Khan supporter. सही है। Are they still a part of the PTI? In some form or another, yes. अच्छा, But not actively. Sort of politics में active उस तरह नहीं है, but off and on. चलिए, But yeah. सही है, सही है। So अब वैसे एक सवाल पूछ लूँ बिफोर वी गेट इनटू आपके ओपिनियंस क्या हैं। हाउ ओल्ड आर यू? I am 42. 42. So did you see Khan the cricketer? Oh yeah. Were you a fan of Khan the cricketer? Oh yeah, hardcore. अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि आप उनकी वो जो स्टारडम है। No. I was there. I remember the 1992 World Cup. I remember मतलब वो मैच देख के जो हम सब को वो जुनून यूफोरिया हुआ था। Oh absolutely, I was part of that euphoria. अच्छा, so वहाँ तक वो वाला खान 1, खान 2, खान 3 कर लेते हैं। हाँ, ये कर लेते हैं। 1, 2 शौकत खानम और 3G पॉलिटिकल खान। Actually 4 कर लेते हैं। 4 कर लेते हैं। That's a fair argument actually. 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं। 1 तक तो आई डोंट थिंक कोई भी डिनाई करता है खान की स्टार्ट। मतलब एटलीस्ट मैं अभी आई वाजंट बोर्न वन, आई मीन आई वाज 1 आई थिंक जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन आपने वीडियोस देखी हैं, आपने उसका करिश्मा देखा। देखें, ही इज द मोस्ट
charismatic man in Pakistan's history. मतलब मेरा ये ख्याल है. ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते. आप फैन हो या ना हो, ये तो सच है. Exactly. तो 1 was great. Yeah. 2 शौकत खाना में वहां तक भी to be fair fantastic. ठीक है. अब 3 पे आ जाते हैं जहाँ पे आपके गिले शिकवे हैं. Actually, okay, so here's the thing. असल में गिला शिकवा यहीं से शुरू होता है. जो आप बात कर रहे हैं ना कि he was actually probably one of the most charismatic men in Pakistan's history. He is, right? Fine, fair enough. The question is कि मैंने काम क्या लेना है उससे. देखो बात वही है. It's an age old argument with him about Imran Khan, जो कि शुरू में because I was part of PTI मैं तो इसके against बात कर रहा था, but now I actually see it. देखो एक सिंपल चीज़ है कि अगर मैंने हार्ट सर्जरी करवानी है, आई विल लुक फॉर द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट दैट दिस कंट्री हैज़ टू ऑफर. आई रियली डोंट केयर हाउ कैरिस्मेटिक ही इज. कैन ही डिलीवर ऑन द जॉब? फेयर इनफ. और लेकिन until he came into power आपको कैसे पता हो सकता था कि वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मतलब he had studied from Oxford, उनको कुछ ना कुछ आइडिया था. एंड टू बी ऑनेस्ट मतलब बाकी तो डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है, तो क्या कंपैरिजन है, और बाकी जनरल हैं, वो भी एक अलग स्टोरी है. ओके, सो देखो अगेन सी दिस इज अ वेरी बिग एरिया टू फोकस ऑन. ये कोई एक फैक्टर नहीं है. सही है. देखो बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इमरान खान यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान is not the problem. The problem is the severe gullibleness of our nation. The culture. सही है. देखो हमें over generations dumb down किया गया है. Through किसने Pakistan, dumb down किया? Establishment ने किया यार. पाकिस्तान स्टडीज ले लो, ये it was हमें आदत डाल दी गई है to not think, to believe whatever is being said to us as long as it is repeated to us. सही है. ठीक है. हमें हमारी अपनी हिस्ट्री का एक वर्जन पता है. ठीक है. एंड वी आर सेटल्ड ऑन इट. हाँ बस ऐसा ही है. लेकिन अब बात क्या है कि देखो हम एक पूरा रेटरिक बुना गया ओवर ए पीरियड ऑफ 2 decades कि यार ओके पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, इंक्लूडिंग द वर्ड यू यूज्ड डायनेस्टी पॉलिटिक्स. ठीक है. सारी दुनिया में डायनेस्टी पॉलिटिक्स होती है. जॉर्ज बुश ठीक है. सीनियर, जूनियर. और वो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. मतलब है कि यहाँ पे डायनेस्टी पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को कंप्लीटली टेक ओवर नहीं कर लिया हुआ. ठीक है. इट जस्ट हैपन्स कि एक डायनेस्टी यहाँ पे चल रही है. उसके भी अपने रीजंस हैं. वी कैन गेट इनटू दैट कि यार फॉर एग्जांपल अच्छा ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर आपने पंगा लेना है, यू नीड पीपल अराउंड यू हु यू कैन ट्रस्ट. सक्सेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन पॉलिटिक्स लाइक एनीवेयर एल्स. ठीक है. सो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ऑनेस्टली सीम्स लाइक अ सोल्यूशन इवन. ठीक है. अब बात यह है कि यार ओके एक नैरेटिव बनाया गया ओवर द पास्ट 20-25 years कि इमरान खान इज आवर सोल्यूशन, एक मसाया है. ठीक है. अच्छा अब बात क्या है कि आपने जब उसको प्रेजेंट करना शुरू किया एज अ पॉलिटिशियन, तो आप उसकी पॉलिटिक्स पे तो फोकस कर ही नहीं रहे थे. आप तो उसकी पर्सनैलिटी बेच रहे थे. वही जो करिश्मा जिसकी आपने बात की, आप वो करिश्मा बेच रहे थे. आपने उसके करिश्मा के ऊपर बेस करके उसकी लार्जर देन लाइफ होने को कह दिया कि यार ओके इट मीन्स कि ये तो हमारा सेवियर है. आपने एक मेहदी क्रिएट किया, एक मसाया क्रिएट किया. एक मसाया क्रिएट किया आपने. ठीक है. अब जो मसाया आपने क्रिएट किया, अनफॉर्चुनेटली वो जिस बैकग्राउंड से आया है, आप उस बैकग्राउंड को डिस्कार्ड नहीं कर सकते इन द इक्वेशन के. क्या बैकग्राउंड से है? किस बैकग्राउंड से है? अ स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी. देखो अंडरस्टैंड दिस. मैंने जो काम जिंदगी में कर रहा है, मेरी जिंदगी उसके लिए एक टेस्टमेंट होगा ना. इट विल प्रिपेयर मी फॉर दैट वर्क. सही है. ठीक है. मेरे माइंड के पैटर्न्स उस तरह डिजाइंड होंगे. ठीक है. अगर मैंने एक डॉक्टर की ट्रेनिंग हासिल की है तो मेरा माइंड उस तरह प्रोग्राम्ड होगा ऑन हाउ टू थिंक अबाउट द ह्यूमन बॉडी. अग्रीड. तो क्या इमरान खान की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से क्या माइंडसेट बनता है उसका? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई क्वेश्चन इन द डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई थी. ठीक है. अब अगेन सी लाइक आई टोल्ड यू, जो माय डॉक्यूमेंट्री इज कॉल्ड द बिगिनर्स गाइड टू डिस्ट्रॉइंग अ नेशन. सही है. ठीक है. अच्छा अब हमने इमरान खान की सेलिब्रिटीनेस को इग्नोर कर दिया. इनफैक्ट एंजॉय किया क्या? मतलब इग्नोर क्यों किया? इग्नोर इस सेंस में किया कि यार
एक सेलिब्रिटी का लाइफस्टाइल होता क्या है? मतलब दैट्स देखो एग्जैक्टली आपने क्या किया, आपने अवाम को ग्लैमर बेचा. कॉन्सर्ट्स एंड ठीक है, आपने ग्लैमर बेचा. अंडरस्टैंड दिस, पॉलिटिक्स और ग्लैमर में फर्क है, पॉपुलैरिटी में और पॉलिटिक्स में फर्क है. सही है. ठीक है, जस्ट बिकॉज अब पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया में शाहरुख खान है, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी इमरान खान से शायद बड़ी हो. ठीक है, अब इसका मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इफ ही वांट्स टू. लेकिन मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट करता हूँ. पाक स्टडीज से आपने बताया हमें कि हमें बताया जा रहा है इस इस्टेब्लिशमेंट ने 25 साल से कि जी डायनेस्टी पॉलिटिक्स रॉन्ग, डेमोक्रेसी रॉन्ग, ये सच्चाई है. फिर उनने एक हीरो लिया, ऑब्वियसली क्रिएट नहीं किया, क्रिएट तो खुद हुआ अपनी ग्रेटनेस पे ऑन द क्रिकेट फील्ड या जहाँ पे भी, वो तो है. लेकिन उसके बाद उसकी हीरोइज्म को यूज़ करके उसको पावर मिलाया. यहाँ तक मैं आपसे एग्री करता हूँ. लेकिन आज क्या वही बंदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ? वही बंदे जो पाक स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, वही बंदे जो कोट ऑन कोट आप एनिमी बना रहे हैं. तो मुझे जो बात थोड़ी सी समझाएं आप कि अगर वो एनिमी हैं तो आज खान जैसे भी वो पावर में है, जैसे भी उसको वो माइक्रोफोन मिला जिससे वो आज आवाज़ उठा रहा है, आज वो उनके खिलाफ नहीं उठा रहा? बिल्कुल उठा रहा है. अच्छा, हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इक्वेशन. पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है और ये हाथ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है. अच्छा, वो हाथ क्या हुआ है? वो हाथ ये हुआ है कि द अल्टीमेट डिसेप्शन वॉज क्रिएटेड. देखो, डिसेप्शन ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में आ जाए फौरन इमीडिएटली. डिसेप्शन होती वो है जो आपको इमीडिएटली यू विल बाय इट. ठीक है, यू विल बाय इट कि हाँ यार, मतलब जिस तरह आपने कितने लोगों से सुना होगा कि यार हाँ एक दफा फर्स्ट लव इमरान खान के साथ जरूर हुआ था, देन आई ग्रू अप. सेम हैपेंड विद अ लॉट ऑफ पीपल. मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे था. इन द बिगिनिंग, द फर्स्ट कपल ऑफ इलेक्शंस आई वाज टोटली फॉर इट. सही है. मैंने तो 2013 में जाके फाइनली डिसाइड किया कि नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई एनीमोर. अच्छा, ठीक है, उससे पहले तक आई वाज अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ इमरान खान. ठीक है, एंड वो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स पीटीआई देती है इन द केस फॉर इमरान खान, वो सारी मैंने दी हैं एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दी हैं. ठीक है, सो एसेंशियली व्हेन आई वाज योर एज, तो मुझे ये होश आई कि यार एक मिनट, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? ओके, मेरे लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट था. सही है. वो ट्रिगरिंग पॉइंट था इमरान खान शेकिंग हैंड्स विद शेख रशीद. अब देखो, जब इमरान खान हमें पहले प्रेजेंट किया गया था ना, तो ही वॉज समबडी कंप्लीटली आउट ऑफ द स्टेटस को. एक ऐसी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की गई थी हमें कि यार ओके, दिस इज अ गाय हु इज सीमिंगली प्रिंसिपल्ड, जो क्लेम कर रहा है कि आई एम अ रिफॉर्म्ड पर्सन नाउ. मेरी सारी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल को इग्नोर कर दो. ठीक है, मेरी सारी अडल्ट्री को भी इग्नोर कर दो, मेरी सब चीज़ों को इग्नोर कर दो. रास्ते मदीना एंड व्हाट. ठीक है, रास्ते में आई एम अ रिफॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग नाउ. सही है. ठीक है, अच्छा ओके, अब वो हमें प्रेजेंट कर दिया गया. अब दैट ब्रॉट विद इट कि यार अच्छा चलो ठीक है, तुम ये क्लेम कर रहे हो तो तुम इस पे पूरे उतरोगे ना. अब बात ये थी कि 2013 में आके जब उसने शेख रशीद के साथ हाथ मिलाना शुरू किया और बाकी सारे इस तरह के पॉलिटिशियंस इंसर्ट करने शुरू कर दिए, तो दैट स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट व्हाट ही वाज हिमसेल्फ रिप्रेजेंटिंग. व्हाई डू यू थिंक ही डिड दैट? इट वाज कन्वीनियंस कि अच्छा और किसी तरीके से पावर नहीं मिल रही तो मुझे यही लोग चाहिए. सही है. ठीक है, अच्छा ऑल्दो कहने की बात तो ये है कि शेख रशीद हम सबको पता है कि वो किसको रिपोर्ट करता रहा है थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल करियर. अब मेरे लिए तो मुशर्रफ के टाइम पे आई वॉज वन ऑफ द ऑड वंस के जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था. ठीक है, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल आर इन अ वेरी डीप लव अफेयर विद व्हाट मुशर्रफ डिड टू दिस कंट्री, आई एम नॉट. ठीक है, अब उस टाइम से मेरी वो ब्रेन वॉशिंग हटना शुरू हो गई थी. ठीक है, अब एज टाइम स्टार्टेड टू पास मुझे ये भी रियलाइज होना शुरू हुआ कि मुझे जो पॉलिटिक्स का वर्जन बताया गया है थ्रू द मीडिया, उसमें प्रॉब्लम्स हैं भाई. उसकी इंटरप्रिटेशंस के अंदर बड़े मसले हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती थी तो बेनज़ीर वॉज द बैड वन, तो आई न्यू एवरीथिंग बैड अबाउट बेनज़ीर. जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट आती थी तो एवरीथिंग वॉज बैड अबाउट नवाज शरीफ. जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आती थी तो एवरीथिंग वॉज बैड अबाउट ऑल पॉलिटिशियंस. सारे पॉलिटिशियंस करप्ट. ये नारा इतना लगाया मुशर्रफ ने अपनी डिक्टेटरशिप को जस्टिफाई करने के लिए. सही है. ठीक है, अब इन सारे नैरेटिव्स के अंदर आपने अवाम को कंप्लीटली कंफ्यूज कर दिया कि अच्छा ठीक है, हम चाहते क्या हैं.
इसी पे मैं आने वाला था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम वाचिंग योर डॉक्यूमेंट्री एंटी खान भी हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। लेकिन करंटली तो अगर आप मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें, है तो मोस्ट पॉपुलर पार्टी पीटीआई, जीती 2/3 मेजोरिटी है, जो भी आपने कहना है, टेक्निकली तो इलेक्शन जीती थी। क्वेश्चनेबल है। फोन मतलब आपको क्यों लगता है क्वेश्चनेबल है? देखो यार, क्वेश्चनेबल इसलिए है बिकॉज हमने एक पूरा एरा गुजारा है पिछले, मतलब आई वुड से कि एक्टिवली 2014 के बाद से हमने पिछले 10 साल ऐसे गुजारे हैं जिसमें आई एम रिफ्यूजिंग टू ट्रस्ट व्हाट इज बीइंग सोल्ड टू मी नाउ। ओके, ठीक है, बिकॉज इतनी बड़ी डिसेप्शन है। द होल बबल ऑफ इमरान खान वॉज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। यस, ठीक है। अब वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड बबल इतना बड़ा हो गया है कि चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसको बाय भी कर ली, ये भी मैं मानने को तैयार हूं। बट व्हेन यू से थिंग्स लाइक यार इट इज द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, वोटिंग बाय व्हाट स्टैंडर्ड? अगेन घूम फिर के देखो ना कि बात क्या हो रही है कि अगर बाय व्हाट स्टैंडर्ड? द स्टैंडर्ड इज सिंपल यार। देखें, अगर इस्टेब्लिशमेंट खान के अभी खिलाफ है जो क्लियरली है, और आपकी अदालत खान के खिलाफ है जो क्लियरली है, और आपकी मतलब चलें, see again that's exactly that now we're headed somewhere। अब आप देखो ना कि देखो, it's not about इमरान खान, it's what इमरान खान represents। पाकिस्तान में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया कॉल्ड इमरान खान। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है इमरान खान के साथ, ठीक है, मतलब सारा बचपन आई वाज हिज फैन। सही है, ठीक है, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम इस बात से है कि मुझे धोखा क्यों दे रहे हो? ठीक है, आवाम को धोखा क्यों दे रहे हो? ये कह के कि मैं रियासत मदीना बन, अव्वल तो ये जुमला कहते हुए कांपना चाहिए बंदे को। क्यों? क्लेम इतना बड़ा है ना यार, आप अपने आप को किधर से कंपेयर कर रहे हो? कोई इंसान में, मतलब कितने पॉलिटिशियंस आए उन्होंने, ठीक है, इस्लामिक टच यूज किया है, इतना ब्लेटेंटली यूज करना, ये तो किसी मौलवी ने नहीं क्लेम किया भाई। ठीक है? अब हियर्स द थिंग, अब हुआ क्या है कि यार जो चीज पॉपुलर है वो कह दो। इमरान खान की ट्रेनिंग ही यही है, एक सेलिब्रिटी पॉपुलिस्ट की ट्रेनिंग ही यही होती है कि जो पॉपुलर चीज है वो कह दो। चरना झुकाना, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये समझ गया। अब ये रेटरिक पूरा एक बुना गया है। सही है। प्रॉब्लम वाज नॉट जस्ट कि यार ये इमरान खान को सुबह एक उठ आई थी, उसने ये शुरू कर दिया। ये एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट था, जो पूरी एस्टैब्लिशमेंट का एक्सपेरिमेंट था। तो आज एस्टैब्लिशमेंट बैक ट्रैक कर रही है अपनी एक्सपेरिमेंट से। एग्जैक्टली। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट आज नहीं बैक ट्रैक करी, एस्टैब्लिशमेंट जब इमरान खान पावर में आया था तब से बैक ट्रैक करना शुरू हो गई है। क्यों बैक ट्रैक करना शुरू हुई है? देखो, अगेन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता बिकॉज वो फिर स्पेक्यूलेशन है। मुझे नहीं पता कि इन पावर के कॉरिडोर्स में क्या हो रहा होता है। मैं तो सिर्फ एक बाहर से बैठा हुआ एक शहरी हूं जो कि देख रहा हूं कि यार ओके, आई एम जस्ट पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। ठीक है, मुझे 2014 में लगा कि यार सारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बैक करे बिकॉज इट वाज एविडेंट ऑन टीवी। ठीक है, वो लाहौर के जलसे से लेके ऑनवर्ड्स। सही है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद से थ्रू आउट दिस एंटायर टाइम, जब इमरान खान पावर में आता है, वहां से मुझे एक कह लो कि विद इन अ फ्यू मंथ्स, अगेन थ्रू द न्यूज दैट वाज कमिंग टू मी, नजर आना शुरू हुआ कि यार ओके, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डिवाइड इन दी एस्टैब्लिशमेंट। सही है, ठीक है, और पूरी आवाम को वो नजर आना शुरू हुआ कि यार ओके, कुछ लोग उसकी एंटी बात करना शुरू हो गए हैं, जो पहले बिल्कुल इट वाज अ नो गो एरिया। मतलब आपने ऐसी कल्ट पर्सनालिटी क्रिएट कर दी थी कि उसके खिलाफ बात करना एक ओ माय गॉड किस्म का जुर्म होता था। ठीक है, बट वहां से ऑनवर्ड जैसे इमरान खान पे मीडिया में क्रिटिसिज्म शुरू हुआ हल्का हल्का ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट, तो मुझे अंदाजा होना शुरू कि ओके, इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ है। बट हियर्स द थिंग, बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट इवन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। सही है। देखो हुआ क्या है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है पाकिस्तान के पूरे पावर के सिस्टम के अंदर। आपने कल्ट एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है, आपने किया, तो प्रॉब्लम वाज यू इन्फिल्ट्रेटेड एवरीवेयर। आपने जजेस क्रिएट किए, ठीक है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान में जजेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, मुझे जुडिशरी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन द फैक्ट इट्स अ वेरी इनएफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, व्हाई इज इट इनएफिशिएंट? बिकॉज इट वाज नेवर मॉडर्नाइज्ड।
आपको लगता है जो अब FCC के साथ वो करना चाह रहे हैं इज दैट मॉडर्नाइजिंग द इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, या क्यों व्हाई इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? बिकॉज देखो, जब वही वाली बात है कि जब आपने कुछ चेंज करना होता है, ओके मैंने जो अपनी डॉक्यूमेंट्री में बनाई उसके अगर आप तीसरी एपिसोड में जाके देखो, मैं जिस बात पे कंक्लूड करता हूँ पूरी बात को, वो है ये कि पाकिस्तान में अगर आपने कुछ सीधा करना है ना, तो आपको जुडिशरी ही सीधी करनी है, वहां से शुरुआत होगी. यू नो व्हाई? बिकॉज एवरी नेशन हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज मिसिंग इन पाकिस्तान. आप हमारे पूरे कल्चर को स्टडी करो, ठीक है? आप एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हो अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ या कैमरा नहीं लगा हुआ. हमारे अंदर सेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि एक सोसाइटी कैसे बनती है. लेकिन ये तो हम बिल्कुल चाबी पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पकड़ा देंगे कि भाई कॉन्सिक्वेंस भी तुम डिसाइड करो, किंग भी तुम हो, सजदा हम तुम्हें ही करेंगे. देखो बात क्या, ओके लेट्स सर्कल बैक. आप इस पर्सपेक्टिव से देखो, एक पूरा एक्सपेरिमेंट जनरेट किया गया, कल्ट बनाया, एक कल्ट बनाया गया. उस कल्ट को पाकिस्तान के अंदर पावर कॉरिडोर से लेके तो अवाम तक हर जगह एक सिस्टमैटिक स्प्रेड कर दिया गया. सही है, ठीक है, ओके फाइन. अब द फैक्ट के इमरान खान की गवर्नमेंट के आने के बाद जब पाकिस्तान का नुकसान होना शुरू हुआ, तो ये रियलाइज होना शुरू हुआ एस्टैब्लिशमेंट को कि ओ ये तो गड़बड़ हो गई. बट प्रॉब्लम इज कि ये जो आपने इतना रायता फैला दिया था, उसको अब बैक ट्रैक कैसे करोगे? इट्स नॉट ईजी. सो हेंस जो इसके बाद से सारा कुछ होना शुरू हुआ कि इमरान खान को नीचे उतारा जाए और ये पूरा एक ये वाली PDM की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाए. एवरीबडी नोज दिस एस्टैब्लिशमेंट बैक्ड, एवरीबडी नोज दैट. ठीक है, अब बात यह है कि देखो यहाँ पे आके इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी होश आई कि हमने क्या किया. हिस्ट्री में क्या होता रहा है, जो इवन नवाज शरीफ रो के थक गया इस बात को, जरदारी या बेनजीर रो के थक गए थे इस बात को कि यार इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में गंद करती है, पॉलिटिशियंस को बुलाती है कि साफ करो. मैं लेकिन आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एंड आई थिंक शहजाद गयास डिड अ पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे ही डिड कंपैरिजन फैशिज्म से हिटलर की राइज से, क्वाइट इंटरेस्टिंग. वो खान की बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो बस बात कर रहा था कि कुछ पैरेलल्स हैं. जब एक इन्वायरमेंट ऐसी होती है ना, जब बेचैनी होती है, मायूसी होती है, तो वहाँ से फिर आप स्पार्क्स होते हैं. अब वो स्पार्क्स में कभी कभार आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी कभार आप सही डायरेक्शन. बिल्कुल सही है. फैसिनेटिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि चलें कल्ट या ना कल्ट हो, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि अगर वो बंदा पॉपुलर है तो वो बंदा जीतना चाहिए. अब ये इसमें एक आर्गुमेंट आ जाती है कि जी वो पॉपुलर क्यों है, वो कैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो कुछ भी कह दे. लेकिन मैं हूँ, ठीक है, माना कि खान भी एक कल्ट क्रिएशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, सही है, नवाज शरीफ भी है, फैक्ट. आप रूट कॉज पे जा रहे हो. हाँ, मैं रूट कॉज पे मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि राइट नाउ आई हैव टू डिसीजंस, एंड अगर आप अवाम से पूछेंगे, एक अवाम है जो आप कह लें PTI की ट्रेंड, हाँ चले PTI की ट्रेंड. एक अवाम है जो पूछ रही है कि यार अच्छा, एक तरफ मेरे पास ये विलन है और एक तरफ मेरे पास ये विलन है, और मैं क्या करूं? देखो दैट एग्जैक्टली इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. देखो यार, हम एक बड़े अजीब से कल्चर में रहते हैं, ठीक है, और ऑनेस्टली एज अ राइटर मेरे लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है कि मैं इस कल्चर को किसी तरीके से इसमें से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ कि नहीं फॉर द पब्लिक. ठीक है, दैट वुड बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम फॉर्म और अनदर. हम ऐसे कल्चर में रहते हैं कि जहाँ पे ना हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत कॉन्वोल्यूटेड है. हम चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं. सही है, ठीक है. हमने पॉइंट स्कोरिंग को पॉलिटिक्स समझना शुरू कर दिया. पॉइंट स्कोरिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कहा कि यार ये एक तरफ ये विलन है, एक तरफ ये विलन है. विलन कहाँ से आ गया पॉलिटिक्स में? देखो, अपोजिंग ओपिनियंस हैं. सही है, यू अंडरस्टैंड. अब विलन तो आपको पढ़ाया जाता है बाय दी ब्रेन वॉशिंग कि ये फला बंदा विलन है. लेकिन इस दफा तो ब्रेन वॉशर्स को विलन मान रहे हैं ना, तो यही तो मसला है. आपने मिसाल के तौर पर मुशर्रफ एरा की बात की. मुशर्रफ एरा में जब मैं बच्चा था तो उस टाइम हमें लगता था कि यार सेवियर है परवेज मुशर्रफ, और शायद हमें गलत, वेरी वेल सोल्ड, एंड वो लिबरल था, वो डिफरेंट था, हमें अच्छा लगा था. जो भी है, शायद वो नहीं था हीरो, शायद वो विलन था, शायद वो नहीं था. मेरा पॉइंट ये है कि आज की तारीख में जिस चीज़ से आवाम इतने अरसा प्यार करती थी, खान नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट है ना. मेरी बचपन में
पाक फौज जिंदाबाद एब्सोल्युटली आज नहीं है आज नहीं है सो which lesser of the evils के लिए नो नो चलें? ये लेसर अगेन आप चीज़ों को अपनी जगह पे रखें ना फॉर एग्जांपल ओके चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सही है क्या एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क में नहीं एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है देखो हियर्स द थिंग दुनिया के हर मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट है फेयर ठीक है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर मुल्क सरवाइव नहीं करते अच्छा एस्टेब्लिशमेंट क्या है इज द राइट दैट इज द राइट क्वेश्चन अच्छा चलो एक तरफ फौज को एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान नो 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 दैट इज फौज हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रही है दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट सही है ठीक है अब यहाँ पे एक वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वो एस्टैब्लिशमेंट है ठीक है एक वो एस्पेक्ट है कुछ पॉलिटिशियंस भी आर पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ये भी एक पूरा एस्पेक्ट है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर मुल्क नहीं चलता हाँ अब सवाल ये है कि कभी कभी एस्टैब्लिशमेंट ऐसी कोई गलती कर देती है किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ये गलती कर देती है जो उसको फिर भुगतनी पड़ती है और वो खाली उसको नहीं भुगतनी पड़ती वो पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ती है और आप कह रहे हैं हम अभी उनकी गलतियां वो सबसे पहले तो भुगत रहे हैं वो तो जो आपने कहा ना कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव क्यों चल पड़ा है बिकॉज इट वाज एविडेंट पूरे पाकिस्तान को ये समझ में आनी शुरू हुई उनको भी पहली दफ़ा समझ में आनी शुरू हुई कि एक मिनट इट इज़ नॉट एज ईजी एज कि आपने एक पॉपुलिस्ट कल्ट लीडर बना दिया जो आपका पपेट है इट्स नॉट एज ईजी एज दैट ठीक है यहाँ पे अवाम है और अवाम फिर मथे लगती है ठीक है तो एक अगर मेरे से पूछो तो ये कॉन्सिक्वेंस है उनके एक्सपेरिमेंट का और बिल्कुल ठीक हो रहा है और ये होना चाहिए था जो हमारी आजकल इट इज कॉल्ड फॉर कि आप पहली देखो यही तो वजह है कि आपका क्या ख्याल है मार्शल लॉ लगाना कितना मुश्किल था पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में राइट बट द पॉइंट इज क्यों नहीं लगा पा रहे सॉफ्ट है ना फाइन ठीक है मान लेते हैं इस बात को द क्वेश्चन इज खुल के क्यों नहीं आ रहे बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी एनी मोर ये मुशर्रफ दौर नहीं है ये मीडिया का दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है इतना आसान नहीं है ये करना अब और उनने गंद भी बहुत मचाया गंद भी बहुत मचाया ना आपने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर दिया ना ठीक है अब वो क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा यू विल हैव टू इन सम फॉर्म और फैशन यू विल हैव टू अनडू व्हाट यू डिड एंड देन पुट द कंट्री बैक ऑन ट्रैक अनडू कैसे करेंगे जो कर रहे हैं अभी क्या कह रहे हैं जो नजर आ रहा है वो ये कि यार ओके ये हमारा एक्सपेरिमेंट था ना ओके ये इनके सारे दाने पहले लदा करो अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अगर आप आज मिसाल के तौर पे फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग वैसे तो ऑब्वियसली वी कांट नो कि उन चेम्बर्स में क्या कॉन्वर्सेशन होती है लेकिन इसका अगर आप इस्टेब्लिशमेंट हैं इसको अनडू करना आसान नहीं है बिल्कुल भी नहीं है आपको कभी ना कभी तो खान को निकालना पड़ेगा जेल से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मे बी अवाम आपको लगता है मतलब कब तक हम टीयर गैस और धरने और ये क्या चलता रहेगा यार देखो अगेन ये वही चीज़ है ना कि जब आप ये वो रिकवरी पेन्स हैं ये एज ए नेशन को एज एन ऑर्गेनिज्म देखो ना ठीक है तो आप ये वही वाली बात है कि कभी कभी आपकी एंटीबॉडीज भी आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं ठीक है जैसा कोविड में होता था इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि आप एक डिजीज को फाइट कर रहे हैं जो आप ही ने कॉज की थी आप ही की एक गलती से वो डिजीज कॉज हुई थी अब आप उसको फाइट कर रहे हैं आपने अपने आप को फ्री कर रहे हैं उससे अच्छा ये जो डिजीज है व्हाट इज द डिजीज इफ यू वर टू बी एबल टू एक्सप्लेन ओके द डिजीज एसेंशियली इज द कंप्लीट okay the installation of misconcepts when it comes to how the country should be run that is the disease expand on that a little for example जो पीटीआई फॉलोअर है आज का ठीक है उसके दिमाग में इमरान खान के अलावा कोई पॉलिटिशियन एग्जिस्ट नहीं करता सही है क्यों नहीं करता दैट इज द प्रॉब्लम यू सी एक बंदा कोई मसीहा है कोई नाउज़ बिल्लाह कोई नबी है क्या प्रॉब्लम है भाई और पॉलिटिशियंस नहीं है कोई या मतलब आपने वो रेटरिक बाय कर लिया जो मुशर्रफ के टाइम से बिक रहा है कि बस ये करप्शन के अलावा इन पॉलिटिशियंस में कुछ नहीं रखा इज दैट आपने इतने आराम से ह्यूमन बीइंग्स को पॉलिटिशियंस को एक इतने छोटे से करप्शन के डब्बे में बंद कर दिया कि बस दिस इज इट उसके अलावा वो कुछ नहीं है लेकिन अब अगेन फॉर एग्जाम्पल अब मैं
you know, one of the reasons why I made this video was कि यार I was tired of arguing. वैसे थोड़ा सा मैं and I'll come back to this argument of why I think they've been boxed. Actually पहले वो बॉक्सिंग वाली बात कर लेते हैं. चले उनको बॉक्स शायद इसलिए नहीं किया गया. मैं आपको मानता हूँ कि मुशर्रफ के एरा और उसे कॉन्सिक्वेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा ये नैरेटिव चला है करप्शन का. लेकिन देखिए नैरेटिव ना, खान अगर एक पॉपुलिस्ट कल्ट योर वर्ड्स है तो उसमें एक स्पार्क है जिसकी हमने बात की, राइट. उसी तरीके से अगर ये PMLN या PPP जिन दोनों को सब्सिक्वेंट पावर मिला है इन द इयर्स पोस्ट मुशर्रफ एंड प्री खान, अगर ये कुछ परफॉर्म कर लेती तो शायद वो डब्बे में ना फिट करते. नहीं यहीं पे रुक जाए, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होगी. सही है. अब अगेन आपका परसेप्शन ऑफ एनी पॉलिटिशियन राइट नाउ इज द एस्टैब्लिशमेंट प्लस इमरान खान की ग्लासेस के अंदर से. सही है. क्यों? क्योंकि रेपिटेशन. देखो मुशर्रफ के दौर में मीडिया को आजाद किया गया, पॉलिटिशियन बैड, पॉलिटिशियन बैड, पॉलिटिशियन बैड, पॉलिटिशियन बैड. ठीक है, आपको ये बकायदा कन्विंस किया गया इस बात पे कि पॉलिटिशियन बुरा होता है. ठीक है, अब उसके बाद इमरान खान को लॉन्च किया गया, उसने कहा जी करप्ट 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 करप्ट. उसने ये एक तस्वीर पढ़नी शुरू कर दी. ठीक है, आपके दिमाग में एक ही डब्बा आ गया कि बस ठीक है, पॉलिटिशियन इज इक्वल टू करप्शन, बॉटम लाइन, बात खत्म. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने नैरेटिव बिल्डिंग की एक ऐसी मशीन क्रिएट कर दी थी कि वो कोई भी नैरेटिव क्रिएट कर ले. अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन और एंड यू नो वेरी वेल कि कितनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज की जाती रही है और होती है. डिबेट है ये, तो नॉन डिबेट. इनसेन अमाउंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन. तो अच्छा, मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि यार इफ इट्स माई फैमिली मेंबर और माई फ्रेंड, ठीक है, जो कि PTI फॉलोअर है, वो मिस इन्फॉर्मेशन को ले कैसे रहा है. उसके लिए इंफॉर्मेशन मैटर ही नहीं करती. उसके लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि खान की तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही. उसको सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग ब्रेन वॉशिंग को की एफर्मेशन चाहिए. नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं. ठीक है, अब एज लॉन्ग एज उसको ये मिल रही है, सब अच्छे की रिपोर्ट है. अब जो वहां से बात शुरू करते हैं कि यार ओके, क्या इन्होंने परफॉर्म नहीं किया था या किया था. अब सवाल ही कि इस बात का जवाब कौन देगा कि उन्होंने परफॉर्म किया था कि नहीं किया था. बिकॉज यू सी, आप ये वही वाली बात है, इमरान खान ने परफॉर्म किया था कि नहीं किया था. नहीं किया. इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव्स नाउ. जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाता है वो लास्ट करता है. अब हमारी अवाम अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटी परसेंटेज है विच इज स्मार्ट इनफ टू सी थ्रू द नैरेटिव एंड सी की रियलिटी है. वरना नैरेटिव के थ्रू जो मर्जी बेच दो. ठीक है, अब बात यह है कि क्या नवाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया था कि नहीं किया था. अगर मेरे से पूछो तो अब नाउ लुकिंग बैक एट इट, मैंने हमेशा से ये देखा है कि पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वो लॉज बड़े दबा के बनाती है. ठीक है, विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ MNAs एटसेट्रा. ठीक है, जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो उनकी लॉ मेकिंग फ्लिम्जी होती है. ठीक है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत दबा के करते हैं. सही है. अब सवाल ये कि मुझे एक पॉलिटिशियन से चाहिए क्या. यहां से जज होगा ना. मुझे एक पॉलिटिशियन से ये चाहिए कि यार ही लुक्स अमेजिंग ऑन टीवी, यार वो देखो वो बोलता कैसे है. मुझे ये चाहिए, मुझे इंग्लिश एग्जैक्ट, मुझे ये चाहिए एक पॉलिटिशियन से. तो हमारा टेस्ट कैप्टन इंग्लिश बोलता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बोले. मैं वही कह रहा हूं ना. अब देखो स्टैंडर्ड्स की बात है. अच्छा, अब आपने बात शुरू की थी कि यार सोर्स क्या है इस पूरी चीज की. ठीक है, अगर बैक ट्रैक करो तो देखो एस्टैब्लिशमेंट प्रॉब्लमैटिक क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस. सबसे पहले इशू क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट जब आती है ना तो सबसे पहले एक काम होता है, वो एक जुडिशरी की छुट्टी हो जाती है, लॉ की छुट्टी हो जाती है फ्रॉम द गेट गो. जैसे एक डिक्टेटर आया, उसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखा ना. जैसे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रखा, अब इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एनी मोर, इट्स अ क्वेश्चन नाउ ऑफ पावर. सवाल, एस्टैब्लिशमेंट आज की तारीख में जो FCC बना रही है और चेंजेस ला रही है जुडिशरी में, वो अगर आपने नैरेटिव नहीं बिलीव भी करना, मैं अगर एस्टैब्लिशमेंट हूँ मिसाल के तौर पे करंटली, और मैं कहता हूँ यार ये एक नई चीज़ बनाते हैं जिससे मेरा पावर कम होगा, मैं ये क्यों बनाऊंगा, स्पेशली व्हेन आई एम इन पावर. देखो हियर्स द थिंग, कई जगहों पे ना
अब अगेन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सही है। बिल्कुल, मैं कोई ना मैं पॉलिटिक्स पे कोई अथॉरिटी हूँ, सही है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, नहीं, बट यू हैव द राइट टू एन ओपिनियन, आई हैव द राइट टू एन ओपिनियन, ठीक है। अब मेरे ओपिनियन के अंदर ये वो वाली चीज़ है कि ना मुल्क यहाँ पे पहुंच गया कि वी रियली डोंट हैव अ चॉइस, वी रियली डोंट हैव अ चॉइस। आपको इस मुल्क को सीधा करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मुल्क को सीधा करने का मतलब क्या है? पुटिंग थिंग्स वेयर दे बिलोंग, वन स्टेप एट अ टाइम, while going through chemotherapy for PTI. पाकिस्तान को इस कीमोथेरेपी से गुजारना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम चीजों को वहां रखना पड़ेगा जहां वो बिलोंग करती हैं। क्यों? अब सर्वाइवल का मसला है। देखो, आप यहां पे पहुंच गए हैं कि इट्स द कंट्री इज वेरी फ्रैजिल राइट नाउ, चॉइस नहीं है। अब अगर मुल्क ही नहीं है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट किस मुल्क की होगी भाई? तो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन का रूम था ना, जो इनका ख्याल था कि है, वो नहीं है। अब चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप जुडिशरी को भी सीधा करें, बिकॉज उसका होना बहुत जरूरी है, चाहे उससे मेरी पावर कम भी होती है तो। क्योंकि अगर मुल्क सीधा नहीं है तो मैं ही सर्वाइव नहीं करूंगा। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप सिवाय इसके कि आप इकोनॉमी को सीधा करें, बिकॉज उसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। मुल्क यहां पे आ गया है कि आपके पास ये चॉइसेस नहीं रही। अब वी डोंट हैव टाइम ऑनेस्टली फॉर टू मैनेज अ कल्ट। We don't have that luxury anymore. But what is so wrong with a cult leader? Let me give you an example. Let's say कि यार खान establishment come to terms, खान decides कि यार इस दफ़ा मैं थोड़ा सा I'll play ball. और ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी कुछ PTI कॉरिडोर्स में देखें तो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस चलना शुरू हो गई हैं कि हमारी एनिमी फौज नहीं है, हमारी एनिमी ISI नहीं है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वार्मिंग अप टू you know whatever reconciliation. ठीक है जी। अगर उससे आवाम भी खुश है और आप ये डिफिकल्ट डिसीजंस भी ले रहे हैं, can't you just do both? Is there not a world जहाँ जी आ जाएं? अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके वर्ड यूज करूँ कि यार ठीक है यार वो आता है टीवी पे अच्छा लगता है, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, तो आवाम को दे दो टीवी पे अच्छी इंग्लिश और ये सारी मसला है कि वहां पर रुकता नहीं है। देखो, दैट्स एग्जैक्टली द थिंग। आप कल्ट दुनिया में हर जगह होते हैं। हर दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट जो होती है ना, वो कल्ट को मॉनिटर करती है। डू यू थिंक फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोसियों में भी एक कल्ट लीडर है? बेतहाशा है, बेतहाशा है। इज द कल्ट लीडर इन पावर? क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल क्यों है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि यार वो प्राइमरीली एक पॉलिटिशियन है, वो रिलीजियस रेटरिक को यूज कर रहा है जैसे बाकी भी यूज करते हैं, ठीक है। मैं उसको एक कल्ट लीडर नहीं मानता अभी। अच्छा, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि हाँ, एक रिलीजन को यूज करने वाला एक पॉलिटिकल लीडर है जिसने मुल्क का बड़ा फायदा किया भाई, अपने मुल्क का घूम फिर के। उनकी इकोनॉमी देखो कहाँ से कहाँ चली गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। सो मैं अगर देखूं तो उनके लिए तो चलो ठीक है, इट्स वहां पे एक डिबेट ही टोटली डिफरेंट लेवल पे हो रही है ना। वहां पे डिबेट ये नहीं हो रही कि यार ये बंदा मुल्क के लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा। वहां पे डिबेट है कि यार अच्छा चलो ठीक है यार, डू वी अलाउ दिस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और नॉट? यू अंडरस्टैंड? अब देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमने कहा है कि नहीं यार, फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी एक कल्ट लीडर है, आप उसको पावर दे दो और सब उसको बैक करो भाई। दैट इज हाउ हिटलर इज मेड। क्यों शहरयार गयास ये बात करता है, ठीक है। इसी अब फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया के कल्ट लीडर्स को सारी एस्टैब्लिशमेंट्स कंट्रोल में क्यों रखती हैं? बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री से सीख लिया है कि जब भी कोई कल्ट लीडर पावर में आता है और रहता है और अनमॉडरेटेड रहता है तो क्या होता है। लेकिन इसका फिर मैं आपसे रिवर्स पूछता हूँ ना, बैक टू दैट क्वेश्चन कि अगर आपने इसको पावर में आने नहीं देना, आवाम एवरी डे ही इज नॉट रिलीज्ड, आवाम की सिंपथीज तो उनकी इसके लिए इंक्रीज कर। देखिए, सिंपथी तो एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। अगर आपको खान बुरा भी लगता है, नोबडी लाइक सीइंग कि कोई बंदा जेल में, ऑब्वियसली नोबडी लाइक सीइंग कि उसकी बहनों को जेल में डाल रहे हैं, नोबडी लाइक सीइंग एनी ऑफ दिस, ठीक है। जब आपको वो वीडियो नजर आती है इस्लामाबाद में, वो आपके ड्रोन चल रहे हैं और टीयर गैस और डंडे पड़ रहे हैं, शायद उसमें कुछ फैक्शंस हैं जो गन्स लाई हैं, शायद वो सारी बातें मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन वो नैरेटिव, वो विजुअल, वो तो है ना मेरी आंखों के सामने, उसी को तो वो बेचेंगे। सो एज टाइम प्रोग्रेसेस इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू डाई डाउन। यार देखो, एक बहुत सिंपल चीज है नैरेटिव बिल्डिंग में ना। अब अगेन बिकॉज आई बिलोंग टू द मीडिया साइड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मेरी फील्ड में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये एग्जिस्ट करती है कि आपने जिस चीज पे लोगों को डाई डाउन कराना है ना,
उसको नॉर्मलाइज कर दो, लोगों को इम्यून कर दो टू समथिंग, रेपिटेशन ऑफ समथिंग. देखो फॉर एग्जांपल, आपका क्या ख्याल है कि जो सारा कुछ जो कुछ पैलेस्टाइन में हो रहा है, ये इतना ब्लेटेंटली टीवी पे क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि ज्यादती हो रही है. थिंक अबाउट इट. 1 साल पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था, राइट? डू यू रिमेंबर योर ओन आउटरेज इन द फर्स्ट मंथ? डू यू सी योर आउटरेज नाउ? डू यू सी द इमोशनल डिफरेंस? डिसेंसिटाइज जिसे कहते हैं इंग्लिश में. एग्जैक्टली, डिसेंसिटाइज्ड. आपको डिसेंसिटाइज किया गया है ओवर टाइम. आपको भी पता है कि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो उन्हीं के कंट्रोल में है जो पैलेस्टाइन के साथ ही कर रहे हैं. तो वही क्यों पूरी दुनिया को बताएंगे कि हाँ हम ये कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट. आपको इमोशनली वहां पे लाया जा रहा है कि यार हाँ हो रहा है, अब मैं क्या करूं? थक जाऊं. आपको थकाया जाता है, ठीक है? अब इट्स अ फैक्ट, ठीक है, कि ये ऐसे किया जाता है. मीडिया की, ये साइंसेस के अंदर ये बहुत नॉर्मल बातें हैं, ठीक है? अब पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इस मुल्क को इमरान खान देना था तो आपने एग्जैक्टली यही किया था. वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है कि अगर आपने किसी को किसी चीज से मतलब आप उसकी इमोशंस थका दो इंस्टेड ऑफ इमोशंस थका दो. देखो यही तो था. फॉर एग्जांपल ये कि तो फिर क्यों बंद करते हैं सोशल मीडिया, क्यों बंद करते हैं टेलीविजन, क्यों बंद करते हैं नेटवर्क्स? मतलब आप ट्विटर खोलो ना मेरे लिए और दबा के मुझे दिखाओ. अगेन दीस आर मूव्स इन अ स्ट्रेटजी. आपको लगता है सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि इवन दोज हु डिस्पाइज इमरान खान, वो ये चेस बोर्ड को देख के ये सोच रहे हैं कि अभी जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट वो बहुत बुरी चेस मूव्स मार रही है और हर जगह चेकमेट से करीब आ रही है. पहली दफा मैंने किसी से ओपिनियन सुना है कि आप कह रहे हैं कि ये एक्चुअली अच्छी स्ट्रैटेजी है, अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करें, बड़ी सॉलिड स्ट्रैटेजी है. उसकी वजह देखो ना क्या है. बिकॉज एक तरफ आपने ये किया है कि ओके, एक सिंपल चीज है भाई, मैं एस्टैब्लिशमेंट हूं, मुझे पता है कि इमरान खान मेरे लिए इलेक्शन में बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है. इमरान खान की अरेस्ट की जो टाइमिंग है इलेक्शन से चंद दिन पहले, डू यू थिंक दैट वाज नॉट थॉट थ्रू? डू यू थिंक दैट वाज अ मिस्टेक? यस. नो, इट वाजंट. व्हाई? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक मूव. क्यों? आउटरीच को हवा दो पहले. देखो एज अ मीडिया पर्सन सोचो ना, डिडंट दैट हेल्प पीटीआई गेट मोर वोट्स? क्योंकि अब वो विजुअल इतना क्लियर लोग. एग्जैक्टली द पॉइंट. सिंपैथी वोट पढ़ने दो उसको. सही है, ठीक है? जो आपने जो पहले इतना सारा रायता फैलाया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसको पहले उभरने तो दो ताकि आपको पता लगे आपने इसको ठीक किधर करना है. आपको पता है आप पावर में, आपको कोई नहीं हिला सकता बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट के साथ कौन पंगा लेगा. ठीक है? सही है. अब फैक्ट इज कि चलो ठीक है, अब हमने इसको सीधा करना है. देखो फिर पीटीआई की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? 9th में एज अ स्ट्रैटेजी कह रहा हूं. अच्छा, इंटरेस्टिंग, क्योंकि पूरी दुनिया को लगता है कि ये फौज की सबसे बड़ी गलती थी. वो पीटीआई की सबसे बड़ी गलती थी. अच्छा, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया यार. ये वही वाली चीज है कि जब आप किसी बच्चे को पहले डराते हैं ना कि मैं तुम्हें मारूंगा, अगर आप उसको मार देते हैं ना, बच्चा ढीठ हो जाता है. आपने एस्टैब्लिशमेंट को बता दिया कि आप किस नहज तक जाएंगे. आपने उसके एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में अगर कोई जस्टिफिकेशन थी भी ना आपको संभाल के रखने की, आपने वो उड़ा दी सारी. क्या रिकंसिलिएशन का जो विंडो था वो आपने वो वहीं पे खत्म कर दी सारी. अब देखो हुआ क्या है, आपने एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखाया. अब इस बात को छोड़ दो कि एस्टैब्लिशमेंट गुड है कि ईवल है. एक मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है जिसका काम ही यही है कि मुल्क स्टेबल रहे. सही है, घूम फिर के. सही है. ठीक है? आपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को ये दिखाया कि भाई अवाम स्टेट पे अटैक करेगी अगर मेरी XYZ डिमांड्स ना मानी जाए तो. ये लेकिन अवाम का हक नहीं है स्टेट पे अटैक करना. नहीं, ये आपको किसने कहा कि अवाम का हक है स्टेट पे अटैक करना? अगर दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम मेकिंग इन द वीडियो. देखो अगेन, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. अगर अवाम, मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर रहा कि अवाम का कोई हक नहीं बनता स्टेट पे अटैक करना, ना मैं ये डिसएग्री कर रहा हूँ कि कभी करना चाहिए. सवाल ये आ जाता है, आई थिंक फसी ज़क्का वाज ऑन द शो एज़ वेल, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि यार देखो, मैं आप आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स वैसे भी कमेंट्स में ये आपको बता देंगे कि मुझे तो बहुत गालियां पड़ेंगी अपनी लीड बबल में बैठ के अपनी ड्राइंग रूम गॉसिप करते हुए आसान है. गली पे तो निकलो ना, असल जिंदगी पाकिस्तानियों की जियो, जो सीधी बात है आप और मैं नहीं जी रहे. ठीक है, फेयर एनफ.
अब वो अवाम जिसको पता है कि भाईजान मेरा तो यार कुछ नहीं बनने वाला, वो अवाम क्या करेगी अगर निकलेगी नहीं या अपनी मायूसी किसी तरीके से दिखाएगी नहीं या लड़ेगी नहीं या झगड़ेगी नहीं, क्या करेगी? उस बंदे को मैं ये नहीं कह सकता कि यार नहीं उस बलोच को, उस पठान को मैं ये नहीं कह सकता कि यार सुन रिलैक्स कर, 10 साल दे, मैं तो सो जाऊंगा ना जाके अपने अच्छे घर में एसी के अंडर। वो बेचारा क्या करेगा? तो क्या अच्छा वेट करो, रिलैक्स करो, वो असल में इस्टेब्लिशमेंट ने रायता गिरा दी है, वो भी ठीक कर रहे हैं, रिलैक्स करो। ऐसा मैं तो नहीं उन्हें कह सकता ना, उनकी जिंदगी आज है। आप और मेरे में वो कोट इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो इन बंदे को मैं क्या कहूँ? बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल आंसर है इस बात का, ठीक है। वो सिंपल आंसर ये है कि देखो एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस, हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। सही है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो रायता फैलाया था ना, वो छोटा रायता नहीं था, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस पता क्या होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जब अपनी बाउंड से बाहर की एक्सरसाइज कर रही थी ना, वो स्लोली वापस अपने बाउंड्स में जा रही है। क्यों? उनको ये नजर आ गया, ये जो सारी अवाम की अपराइजिंग है, ये जितना कुछ है ना, दिस इज पुलिसिंग द एस्टैब्लिशमेंट इनटू प्लेइंग देयर रोल फॉर व्हाट इट इज, नॉट व्हाट जो उन्होंने बना लिया था। देखो हमारा कल्चर ऐसा ना, हम पावर में फैल जाते हैं। देखो दिस इज बिकॉज पाकिस्तान में, क्योंकि अगेन इट कम्स डाउन टू द जस्टिस सिस्टम। जब जस्टिस सिस्टम नहीं होता तो पावर होती है, पावर विंस। पाकिस्तान को आदत पड़ गई है हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अब जब आपको ये आदत पड़ जाती है ना, तो हर बंदा जब वो पावर में आता है ना, वो कहता है बस गेम ओवर, मैं तो जो दिल करेगा करूंगा। चाहे वो ये जो हर बंदा अपने आप को बादशाह समझना जो शुरू कर देता है ना, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो एक फौजी हो, ये जो अपने आप को बादशाह समझने की आइडियोलॉजी है, ये इस वक्त चैलेंज हो रही है। तो आपको लग रहा है कि दिस इज अ कॉर्नरस्टोन मोमेंट इन द ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान और अगले 7, 8, 10 साल, 12 साल, 20 साल? लेट्स होप। अगर ये प्रोसेस कामयाब हो गया तो देखो अभी फ्यूचर किसने देखा प्रोसेस। अच्छा, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, आपके जहन में वो प्रोसेस कामयाब होने के स्टेप्स क्या हैं? आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज कंप्लीटली रिवैम्पिंग द जुडिशरी। ये एफसीसी जो सारा हो रहा है, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो बना रहे हैं, एक वो एस्पेक्ट है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो इसके बाद जो एक्चुअली जो करना चाहिए, जो लोअर कोर्ट्स के अंदर जो आपको सिवियर इंडक्शन चाहिए ऑफ जजेस चाहिए, ताकि वो आपका जो बैकलॉग्स हैं वो क्लियर होने शुरू, दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज। सही है। जुडिशरी पे मजीद बिकॉज जुडिशरी पे मजीद नहीं, जुडिशरी आपको पाकिस्तान में एक जुडिशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज आप ये कैसे कह सकते हैं? देखो एक सिंपल चीज है यार, अल्लाह में के भी कुछ कानून होते हैं, जहां पे नाइंसाफी होती है ना, ठीक है, वो उस जगह का सर्वाइवल अल्लाह मियां की आंखों में नहीं हो सकता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अल्लाह मियां वो कौम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जहां पे इंसाफ प्रिवेल नहीं कर सकता। वी हैव सीन दैट इन हिस्ट्री, ठीक है। अब सवाल ये है कि यार ओके, एक तो सबसे पहले तो इसको ठीक करो ना, ताकि मुझे ये तो पता हो कि अच्छा ठीक है, इफ आई रन अ रेड लाइट तो मुझे चलान देना पड़ेगा, मेरे पास चॉइस नहीं है। सही है। तब मैं कंसिडरेशन में देख सकता हूं एक और ह्यूमन बीइंग को, वरना मेरे लिए मैं सिर्फ हमेशा किसी और ह्यूमन बीइंग को कैसे देखूंगा? अगर जस्टिस सिस्टम नहीं है तो मैं या तो आपको देखूंगा कि somebody I can oppress और somebody who will oppress me। सही है। मेरे पास और कोई इक्वेशन ही नहीं है किसी और ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पे आप गौर करो, पाकिस्तान में ये सारे बच्चे जो हमारी इस नई जनरेशन के आ रहे हैं, देखो इनको कि इनके माइंडसेट्स देखो। ये जब जॉब इंटरव्यू करने जाते हैं, जब ये किसी क्लाइंट से मिलने जाते हैं, ठीक है, इनके लिए कॉन्वर्सेशंस टोटली डिफरेंट हैं। ये अप्रोच ही ऐसी करते हैं कि यार अच्छा ठीक है, मैं इसको दबाऊंगा या ये मुझे दबाएगा। चाहिए। हमारी घूम फिर के सारी वी कांट हैव अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। ये वैसे मैं आपसे एक्चुअली एंड इसके बाद वी आर गोइंग टू एंड द खान टॉपिक, क्योंकि आपसे और भी सवाल पूछे थे, लेकिन आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, एंड ये आई थिंक बहुत अच्छा एक चीज़ है जहाँ पे मैं कम्प्लीटली आप पीटीआई के फैन हो या ना हो, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू बनना शुरू हो गया है पीटीआई के खिलाफ बात करना, जिस तरह आप अभी कर रहे हैं। और आपको कमेंट्स अगर आएंगे, मुझे पता आएंगे यार, वो मतलब यहाँ तो नहीं आएंगे, यहाँ अगर आए तो अच्छे नहीं आएंगे। यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि पहली दफा ऐसा है जो मैंने भी देखा है, मैं ये गलत है
किसी भी इंसान के साथ कि अगर एक इंसान की एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रिलीजन के बारे में हो, वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, अगर एक इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा है, आप पे फोर्स नहीं कर रहा, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, गाली गलोच नहीं कर रहा, आपको भी उसकी बात सुन लेनी चाहिए, वेदर और नॉट। मिसाल के तौर पे अभी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कुछ बातें मैं आपसे एग्री करूंगा, कुछ बातें मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मुझे तो असल में ये लगता है कि यहाँ पे मेरी हमदर्दी है। एक आदमी अगर बना रहा है ना एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज, वालदैन पीटीआई में हैं, घर वाले सारे, और घर वाले भी आप छोड़ें, अभी ये 2 लड़के जो देख रहे हैं ये पीटीआई के हैं, आई एम श्योर, पता नहीं वैसे कभी पूछा नहीं लेकिन होंगे, राइट? द आइडिया इज एनीवन अंडर 40 या और इवन ओवर 40 सो एक कल्ट को आपका एक नेगेटिव ये होना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन का मैं आपको ये दूंगा कि इट इज वेरी एडमायरेबल कि एक बंदा एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे इन अ पोलराइजिंग वर्ल्ड, राइट? मतलब राइट नाउ सबसे बड़ा इशू ये है ना कि अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे आपने गुनाह कर दिया ना, आपने कोई बात कर दी, ये गलत है। इट वाज़न्ट इजी फॉर मी ईदर टू डू दिस। मतलब देखो, मैं 2013 से खिलाफ था इमरान खान के। आई डिड नॉट एग्री विद व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैंने बोलने में 10 साल क्यों लगाए हैं? बिकॉज एक तो ये कि एनवायरनमेंट बिल्कुल ही रेडी नहीं था। मतलब लिटरली अगर इमरान खान के दौर में मैं ये करता तो मैं अब तक कहीं पड़ा होता, जेल जूल में कहीं, ठीक है? अब एट द सेम टाइम मैं ये देखता हूँ कि यार जब माहौल थोड़ा सा ऐसा बना कि यार मुझे लगा कि ओके, आई थिंक इट माइट बी टॉलरेटेड सो टू स्पीक बाय द पावर्स दैट बी कि मैं ये बात कर दूं, तो मैंने ये कर दी। कुछ रूम बना तो मैंने ये बात की। बट इवन गोइंग थ्रू दिस आई वेंट थ्रू एन एंटायर साइकिल ऑफ फियर कि यार अच्छा ठीक है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है, मुझे कितनी गालियाँ पड़ेगी। एंड देन मेरे अंदर लिटरली एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा होना शुरू हुआ कि यार एज एन आर्टिस्ट, एज अ राइटर, मैं अपना ओपिनियन वॉइस नहीं कर सकता यार, जस्ट बिकॉज कि यार बैकलैश इतना आएगा, तो मैं कितना एक इसको बर्दाश्त करूं। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यार ये फिर एक वैसे मैंने कहा था खत्म कर रही है, लेकिन एक आखिरी एक सवाल पूछ ही लेता हूँ क्योंकि लोगों ने ये पूछना है आपसे, जी आपका कोई एस्टेब्लिशमेंट से लेन देन? आई विश यार, देखो आपको कोई पैसे मिले हैं यार, देखो आप किसी के पपेट हैं, आपको किसी ने वैसे ही देखे। अब उन्हें पूछ, अगर या तो वो देखेंगे नहीं, और अगर वो देखेंगे और यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वो इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि आप जो थे इस्टेब्लिशमेंट की 2 विंग्स थे, एक प्रो खान एक एंटी खान, आप प्रो खान से एंटी खान की पेमेंट की तरफ चल गए हैं, एंड दस द डॉक्यूमेंट्रीज एंड द वर्क। यार देखो, बात वही है कि अगर तो एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो मेरी स्किल्स इस्तेमाल करे, माई डोर इज वाइड ओपन, लेकिन सवाल ठीक है, मतलब बट हियर्स द थिंग, बात ये है कि मेरी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैंने जितनी बहुत केयरफुली बात की है, लेकिन मैंने जितनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात की है, आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ये अलाउ करती है मुझे अगर ये वो करवा रहे होते? सही है। देखो, अंडरस्टैंड दिस इज लाइक आई सेड, मैंने फाइनली जब ये डिसीजन लिया कि मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, ठीक है, आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फियर। आई लिटरली प्रिपेयर्ड माई वाइफ के बात सुनो, ये बहुत मुमकिन है कि हमें डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो जाए, हो सकता है मुझे उठा लिया जाए, आई डोंट नो, बट आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई एज अ ह्यूमन बींग, मैं अब यहाँ पे खड़ा होगा कि यार मैं एज एन आर्टिस्ट इसके बाद क्या करूँ, बस मैं बच्चों के कार्टून बनाने जो रह जाऊँगा अगर मैं वो बात नहीं कर सकता व्हाट आई बिलीव इन। सही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिस्ट एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द हस्बैंड, ठीक है? खान साहब तो एक डिबेट है जो चलती रहेगी। आपने एक प्ले किया 2018 में, नाम आपका मतलूबा नंबर, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, प्ले भी बहुत इंटरेस्टिंग था, आइडिया भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव आपने ही बताया था पिछली दफ़ा जो हमारी बात हो रही थी, एंड आई वुड लव टू सॉर्ट ऑफ डिस्कस दैट। आप जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो क्या आपके जहन से चल रहा था, एंड what was the sort of plot of it? Okay, देखो, पहले तो ये कि उसका इम्पेटस क्या था, where did it come from? मुझे याद है कि जब हम लिख रहे थे उसको तो it was my friend हसन and I, हम दोनों ने मिलके वो लिखा था, ठीक है? सही है। अच्छा, देखो, we wanted to do something for the youth, ठीक है, कि यूथ ओरिएंटेड कंटेंट नहीं बनता ज़्यादा, ठीक है? जितना भी बनता है वो पाकिस्तान के अंदर कंटेंट इज़ ऑल एसेंशियली गवर्न्ड बाय वो ख़वातीन जिन्होंने वॉशिंग पाउडर ख़रीदना है, सही है, हाँ, वही सास बहू, ठीक है? अब जो यंग लोग हैं, जो एक सर्टेन जनरेशन है, उनके लिए उनके बारे में कोई बात नहीं करता, नथिंग इज अबाउट देम एंड फॉर देम, ठीक है? एक तो ये एस्पेक्ट था। दूसरा,
मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था एट दैट टाइम विद यूनिवर्सिटीज। आई स्टार्टेड टीचिंग सही एट है। दैट टाइम। तो मैंने एक्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह ये चीज़ें सिखानी शुरू कर दी थी। सो उस जनरेशन को जब मैं देखता था तो आई स्टार्टेड टू सी दिस गैप इन, आई वुड से वर्ल्ड वाइड ये गैप एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान में एक पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन मार्क बनना शुरू हो गया कि यार ओके व्हाट डज इट मीन टू बी अ मैन। फॉर एग्जाम्पल अब व्हाट डज इट मीन टू बी अ मैन में आपकी जो लेट्स से ट्रेडिशनल मैनलीनेस है, जो आपकी कंजर्वेटिव मैनलीनेस भी है, उसमें तो बहुत क्लियर है ना कि मर्द होता है फलाना। एग्जैक्टली, देखो मर्द लेकिन होता है, एक मर्द वो को दर्द नहीं होता है, burger- मूंछों वाला मर्द हाँ। होता है वगैरह वगैरह। देखो एक फैक्टर अब हुआ क्या है, देखो 90s में फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत पीक पे गई, सही है। ठीक है, उस वेस्ट में वैसे, लेकिन वेस्ट में यहाँ पे तो एसेंशियली, खैर, बट हाँ, यहाँ पे मीडिया के थ्रू सीप इन की ना हाँ, ड्यूरिंग द मुशर्रफ era। हाँ, केरला में ठीक है, कुछ हद तक। एग्जैक्टली। अब देखो हुआ क्या है कि जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आई वी ऑल स्टार्टेड टू टेक अ बैक सीट कि यार एक हैंग ऑन अ मिनट, हमें भी ऑब्वियसली एक वेकअप कॉल थी फॉर ऑल द मेन इन द वर्ल्ड कि अच्छा बीवी को नहीं मारना होता। ओह ओके, हम वहाँ से एज अ सोसाइटी पूरी दुनिया की वहाँ पे थे कि हमारे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था कि अच्छा ये नहीं करना होता। ठीक है, मतलब बीवी को तो खैर किसी भी सिनेरियो में कभी Exactly my point। मारना चाहिए था, लेकिन हाँ, लेकिन देखो हमारे यहाँ रेटरिक क्या था ना हाँ, कि मर्द कैसा होता है, कि मर्द कैसा होता है, कि लड़ाकू यार होता है, लड़ाकू होता है, ये होता है, वो सही होता है, है। दिस दैट, राइट। अच्छा, अब जब फेमिनिस्ट मूवमेंट आई तो हमें ये अंदाजा हुआ कि अच्छा यार एक मिनट, हैंग ऑन अ मिनट, ये तो नहीं करना। अब मसला ये होना शुरू हुआ विद द फेमिनिस्ट मूवमेंट कि what it means to be a man started getting defined by how a man treats a woman. सही है कि आप फॉर एग्जाम्पल शिवलरी, दरवाजा खोलें, उसको काम करने दें, एक्सेट्रा। तो सारी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। बट द क्वेश्चन इज ये तो एक एस्पेक्ट है ना ऑफ बीइंग अ मैन, इज दैट ऑल देयर इज टू इट। अब ठीक है, आपने ये फेमिनिस्ट मूवमेंट ने ये बता दिया कि मर्द ने क्या नहीं करना, व्हाट इट मीन्स टू मतलब नॉट बी अ मैन, कि अगर आप मारते हैं तो आप मर्द नहीं है टेक्निकली, आप कुछ और, आप एक जानवर है। बिल्कुल ठीक बता दिया, बिल्कुल सही बताया, जेन्युइन बात थी। सवाल ये कि ये तो नहीं करना, करना क्या है? तो क्या करना है? हाँ, दैट इज एसेंशियली व्हाट द प्ले वाज अबाउट। ठीक है, अब उसमें जो उसका प्लॉट पीस किस्म का था कि यार वो नर्डी किस्म के, लूजर किस्म के यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं 3, ठीक है, उसमें से एक लड़के को एक आउट ऑफ हिज लीग लड़की से मोहब्बत हो जाती है, बहुत खूबसूरत लड़की है, वो थोड़ा बेचारा लूजर सा है, ठीक है, और वो वही लूजर हरकतें करता है जो हमारे यहाँ के लूजर लड़के हरकतें करते हैं, जैसे कि, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल वो लोगों से पैसे उधार लेके, द फर्स्ट एक्ट वो ये कर रहा होता है कि वो लोगों से पैसे उधार लेके ना तो उसकी बर्थडे अरेंज कर रहा होता है, ठीक है। अब आइडिया होता है कि वो सारे दोस्त मिलकर प्लान कर रहे होते हैं बिकॉज ही इज थ्रोइंग अ सच अ ग्रैंड बर्थडे, तो ही इज गोना कन्फेस हिज लव टू हर एंड शी इज गोना से यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने पैसा लगाया, उसने पैसे लगाया, ठीक। अब बट द प्रॉब्लम इज राइट एट द एंड ऑफ एक्ट 1 होता क्या है कि वो वो पूरी सरप्राइज बर्थडे होती है, वो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस होती है, सही है, ठीक है। तो सब लोग उसको कहते हैं, शी द गर्ल कम्स इन, वो उसकी वो केक शेक काटती है एंड शी इज लाइक ये सब कुछ किसने किया, वो सारे दोस्त उसको धक्का देते हैं आगे कि हाँ जाओ क्रेडिट लो यार, मतलब दिस इज योर टाइम नाउ, ठीक है। द मोमेंट ही गोज अहेड, ठीक है, और उसको एवरीबडी टेल्स दैट वुमन के यार ये इसने किया सारा, तो वो ये लड़का इसने पैसे, हाँ ये लड़का इसने पैसे, तो वो लड़की उसको देखी कहती है यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड जोन हो जाता है, फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 1। अच्छा एक सेकंड, एक्ट 2 पे जाने से पहले, ये इंस्पिरेशन आपकी जिंदगी से थी, ये आपने देखा था लोगों को फ्रेंड जोन होते हुए? क्योंकि आजकल पाकिस्तान में या दुनिया में स्पेशली यंगर मेल्स के साथ एक बड़ा इशू है, जिस तरह आपने कहा ना कि मर्द बनना है क्या और फ्रेंड जोन कैसे नहीं होना, ये एक बड़ा मसला है, एक बड़ा मसला है। देखो अच्छा। एग्जैक्टली, बिकॉज सी हियर्स द थिंग, हाँ यस देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सनल डिटेल इन देयर व्हिच आई डोंट वांट टू गो इनटू, सही है, ठीक है, बट हाउएवर हाँ मैंने वो पूरा अपनी जिंदगी में वो टाइम गुजारा है इन विच आई वाज, एक फेज गुजारा है जिसमें आई वाज परपेचुअली फ्रेंड जोन्ड, ठीक है, बट आई वाज अ फेज, और थ्रू आपको लगता है वो फेज मतलब इन जनरल इन लाइफ क्यों आता है? इज इट बिकॉज़ सर्टेन स्टेप्स हो रही होती हैं गलत, या यार आई थिंक हमारे कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह पे नहीं होते तभी आता है, सही है। अच्छा, अब एक्ट 2 में हमें सीक्रेट तो बताइए ना, करना क्या है? अब करना क्या है, देखो अब एक्ट 2 के अंदर वो कॉन्स्टेंटली वो चीजें ट्राई करता है जो कन्वेंशन ने उसको बता रखा है कि मर्द ये होता है। कन्वेंशन ने क्या बताया? कन्वेंशन ने ये बताया कि जनाब एक मर्द जो है ना वो लड़ता है,
तो he जाके has to किसी be से लड़ लेता है। chivalrous। तो वो अब मसला है कि जनाब फिर वो क्या करते हैं, वो एक गून हायर करते हैं कि जो आके मतलब एक्टर एग्जैक्टली एक एक्टर हायर करते हैं उसके अंदर के जनाब वो आएगा और वो पंगा लेगा उस लड़की के साथ, और जब वो पंगा लेगा ना तो तूने उसको धो देना है, तो दैट विल प्रूव टू हर कि यू नो यू आर द वन। ठीक है, अब मसला है कि वो जो कुछ करता है ना वो बैकफायर हो जाता है तो इन द प्ले। वो उसको मारता है तो क्या होता है? वो एक्चुअली वो जब वो मारता नहीं, उससे मार खाना शुरू कर देता है, बिकॉज एक्चुअली वो गुण नहीं आता, कोई और आ जाता है। सो तो यू नो इस प्ले में हमने इस तरह की हरकतें बहुत सारी की थी। फिर वो कॉन्स्टेंटली अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात को क्वेश्चन कर रहा होता है कि यार ये क्या है, व्हाट डज इट मीन। अब वो जो लड़की होती है उसका कोई एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड भी हमने दिखाया हुआ था उसमें। सही है। ठीक है, तो उसके दोस्त उसको कह रहे थे कि यार देख तूने उसको देखा है, वो जो लड़का है उसमें क्या है? वो देखा, वो उसका नाम रामेश है। ठीक है, हमने उसका नाम रामेश करते हैं। तो लोग रामेश को देखते हैं तो कहते हैं कि रामेश एक मर्द है। ठीक है, और लोग जब तुझे देखते हैं ना तो कहते हैं कि रामेश एक मर्द है। ठीक है, सो अब नाउ द आइडिया वाज कि यार आई वांटेड टू पुट दिस आउट देयर कि यार ये मर्द क्या होता है, ये इतना बड़ा, इतनी कंफ्यूजिंग बात क्यों है। सही। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, जहां पे ये बात घूम फिर के पहुंचती है, वो यहां पे पहुंचती है कि व्हाट मेक्स अ मैन इज द फैक्ट कि वो प्रिंसिपल्स पे स्टैंड कर सकता है कि नहीं। व्हाट कैन ही पुट ऑन द लाइन फॉर अ प्रिंसिपल, दैट इज व्हाट डिफाइंस अ मैन। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें, एक्सप्लेन करें। व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट अ मैन कैन स्टैंड बिहाइंड, जिसकी वजह से वो एक मर्द बनता है? एनी प्रिंसिपल, ट्रूथ, ऑपरेशन ऑफ द वीक। ठीक है, अनपॉपुलर ओपिनियंस ऑन खान, अनपॉपुलर ओपिनियन ऑफ खान फॉर दैट मैटर। ठीक है, सही है। मतलब एसेंशियली स्पीकिंग बात ये कि मतलब मैं कोई अपने आप को मर्दानगी का चैंपियन कभी भी क्लेम नहीं कर सकता, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैं द रीजन आई डिड दैट प्ले वाज कि यार कम से कम एक क्वेश्चन तो रेज किया जाए इस सोसाइटी के लिए, बिकॉज आपको इंक्रीजिंगली एफेमिनेट लड़के नजर आने शुरू हो गए हैं इन द न्यू जनरेशन। आई मीन वो क्या कहते हैं, अब वो एक वोक कल्चर भी पूरा एक इट हैज टेकन ओवर, जिसके अंदर ओ माय गॉड मैंने ये बात भी क्यों कर दिया, आई शुड बी कैंसल्ड। अब इस पूरी चीज के अंदर ना वी लॉस्ट द फाउंडेशंस ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। तो एज अ राइटर, एज एन आर्टिस्ट, मेरा काम ही है कि मैं सोसाइटी को जैसे देखता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने 2 सेंट्स डालूं, बिकॉज इट इज एज एन आर्टिस्ट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश द सोसाइटी फॉरवर्ड इन सम वे। बिल्कुल सही है। एंड चलें, मैं इंडस्ट्री और उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करता, वो एक कम्प्लीटली अलग पॉडकास्ट है, वो टोटली डिफरेंट, हाँ, फॉर अ डिफरेंट डे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, अच्छा यू वर अ पार्ट ऑफ उम्रू यार, यू वर द राइटर ऑन इट। आई वाज राइटर ऑन इट, या। अच्छा, कुछ लोग हैं, कहीं क्रिटिसिज्म आई थी स्क्रिप्ट पे, कहीं क्रिटिसिज्म आई थी कि सक्सेस और नॉट सक्सेस पे। अच्छा, अब ये भी एक मसला है कि हम सक्सेस डिफाइन नहीं कर पाते ना पाकिस्तानी फिल्म्स की। किसी को लोग कहता कि जी, मैंने वैसे ऑनेस्टली वही वाली बात आ जाती है ना कि रेटरिक आपने देख रहे हैं और आपने उसको बताना है, राइट? सो उसमें ये आ जाता है कि जी सिंप्लीफाइड स्क्रिप्ट थी, या आसान नहीं था, या टू इजी टू गेट टू द एंड था। कोई लोगों को लग रहा था कि जी एक्टर्स नहीं अच्छे थे। सम पीपल थिंक इट वाज सक्सेसफुल। तो अब ये एक यूनिक सिचुएशन है टू पाकिस्तान, और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम तो ये भी नहीं बता सकते ना कि जी फिल्म चली थी, नहीं चली थी, ये करना था जो कर एज एन ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है सब में? देखो, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव जो था वो तो अचीव हुआ। सही है। सवाल ही का ऑब्जेक्टिव था क्या? द ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्रेक द स्टेटस को ऑफ फिल्म मेकिंग इन पाकिस्तान। सही। जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, व्हेन आई गॉट हायर्ड, मेरा आइडिया नहीं था उम्रो यार, प्रोड्यूसर्स का आइडिया था। आई वाज ब्रॉट इन एज अ स्क्रीन राइटर। ठीक है, द आइडिया वाज कि इसको ब्रेक किया जाए कि जो करंट फिल्म मेकिंग जिस तरह बनती है, हम कुछ और भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कुछ अप स्केल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कम से कम ये पत्ता तो फेंका जाए ना इंडस्ट्री के अंदर। सही है। जो भी इंडस्ट्री हमारे पास है, ठीक है, सो वो तो अचीव हुआ। अब सवाल ये कि वो सक्सेसफुल था कि नहीं था, इसमें बहुत वेरिएबल्स हैं। देखो, हम एक बहुत यंग इंडस्ट्री बने नहीं है टेक्निकली। इंडस्ट्री तो है ही नहीं, इंडस्ट्री तो भी आप है ही नहीं। अब जब आप इंडस्ट्री बने नहीं है तो आपके पास सक्सेस के पैरामीटर्स क्या होंगे? देखो ना, फॉर एग्जांपल एक मैच्योर इंडस्ट्री जो होती है वो उसमें हर बंदा अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर इस तरह की फिल्म दोबारा बने तो इट शुड बी सिवियरली मार्केटेड टू चिल्ड्रन। ठीक है, अब
it should severely be targeted towards schools. सही है. Because ये फिल्म जिस तरह की थी, it was very Harry Potterish in a lot of ways. उसमें बहुत सारा narrative था वो जो बहुत deep भी था. ठीक है. There was a lot of storytelling going on. सही है. अब मैंने भी जब जाके उस फिल्म को देखा तो जो रिएक्शन थे वो बहुत वेरिड थे. अदर दैन चिल्ड्रन, एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14-15 जब वो बाहर निकल रहा है, आप उसके चेहरे पे लाइट देखें जब वो फिल्म देख के बाहर निकलता है. सो आई वुड सजेस्ट कि आई वुड थिंक यार अच्छा ठीक है, ये पैसे शायद ज्यादा कमा लेती अगर ये मार्केट की जाती कंप्लीटली टू स्कूल्स. बट अगेन ये तो मेरी भी एक विश लिस्ट है. ये तो प्रोड्यूसर्स बेहतर बता सकते हैं आपको कि यार कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे उनको इसको मार्केट में इवन लाने के लिए. सही है. बिकॉज यहाँ पे तो क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज हैं, माफियाज हैं, आपको उनमें से ही अपना रास्ता निकालना होता है. तो रास्ता निकाला उन्होंने जैसे भी निकाल सकते थे. सो मेरा ख्याल है कि इट वॉज अगर मेरे से पूछो तो इट्स अ सक्सेस. ठीक है, मतलब अब वो काफ़ी महंगी फिल्म बनी है, लेकिन उसने अपने पूरे रन के अंदर अभी तक कोई जो नंबर्स आ रहे हैं मीडिया पे कि जनाब कोई 30-32 करोड़ पे उसने कमा लिए हैं. ठीक है, यू थिंक दैट्स अ जोक कि 2 महीने में 3 महीने में उसने ये नंबर्स कर लिए हैं. हाँ चलो, फिल्म बहुत महंगी थी, फिल्म सस्ती हो सकती थी, मे बी दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ठीक है, लेकिन ये नंबर्स तो आए ना. ठीक है. देखो यार एक चीज़ बताओ, पाकिस्तान में एक हमारा कल्चरल प्रॉब्लम है. सही है. और ये एक्चुअली मेरे एक टीचर उन्होंने मुझे ये बात सिखाई थी कि यार हमें एक आदत पड़ गई है, उसको कहते हैं मक्खी साइकोलॉजी. मक्खी साइकोलॉजी पता क्या? नहीं. मक्खी साइकोलॉजी ये यार कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ना दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग रख देता हूँ, मोनालिसा रख देता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर बड़ी बेहतरीन लाइटिंग करके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, द फैक्ट कि आप पाकिस्तानी हैं. ठीक है, अब उस पेंटिंग के ऊपर ना एक मक्खी उड़ती उड़ती आती है और उस पेंटिंग के ऊपर बैठ जाती है. आप पाकिस्तानी है ना, तो आप वो मक्खी को देखना शुरू कर देंगे, आप पेंटिंग इग्नोर कर देंगे. और आप कहेंगे यार बात सुनो यार, ये क्या मॉल बना दी यार, मक्खी आके बैठ गई, तूने देखा मक्खी बैठी हुई थी उस पर. आप पेंटिंग भूल जाएंगे. आपको लगता है वैसे क्यों है ये पाकिस्तान की साइकोलॉजी? क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्या हमारे पॉडकास्ट में भी एक आधा दफा मक्खी आ चुकी है, मक्खी आ चुकी है, और मक्खी की ज्यादा बात होती है पॉडकास्ट की. एग्जैक्टली. वजह लेकिन यार बहुत साइकोलॉजिकल मसले हैं इस आवाम में, बहुत साइकोलॉजिकल मसले हैं. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक मेलनकोलिया है, एक देयर इज अ वेरी डीप रूटेड काइंड ऑफ एक हमारी नेशनल बीमारी मैं कहता हूँ उसको. ठीक है, कि वो इट्स डिप्रेसिव साइकोसिस. अच्छा. कि हम बहुत रोंदू कौम है, वी लाइक बीइंग सैड. ये हमारे खून में है, ये हमें सिखाया गया है, ये इट्स अ मिक्स यार. बहुत सारा तो एनवायरनमेंट ने क्रिएट ऐसा किया कि जब आप अगेन वही जब आप पावरलेस होते हैं ना, जहाँ पे पावर स्ट्रगल है पूरा मुल्क, जब आप पावरलेस है ना तो आप यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू बी डिप्रेस्ड एंड सैड. तो एक तो ये एस्पेक्ट है. फिर शायद हमारी जेनेटिक्स इस तरह की, आई डोंट नो, लेकिन द फैक्ट इज कि ये एग्जिस्ट करती नजर आती है. यहाँ पे एक सैड गाना ज्यादा हिट होता है वर्सेस अ हैप्पी गाने के. यू नो, सो वी आर अ नेशन विच इज़ वेरी लाइक बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर, और उन सारी बीमारियों के अंदर ना बहुत सारे इलाज होने वाले हैं, जिसमें लाइक फॉर एग्जांपल देखो वही वाली बात है, अगर एजुकेशन वो जुडिशरी के बाद अगर कोई चीज़ उठाने वाली है ना इस मुल्क को ठीक करने के लिए, तो वो एजुकेशन है. चाहिए. तो वो एजुकेशन नॉट के जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, मेरा ख्याल है एजुकेशन के अंदर बहुत रिवैम्पिंग की ज़रूरत है. सो मतलब मैं इस कंपेटिटिव स्कूलिंग को नहीं मानता. आई डोंट लाइक इट द वे द स्कूल इज स्ट्रक्चर्ड. आई ग्रू अप विद इट, आई स्टडीड इन इट. आई वाज वेरी लकी. माई फादर वॉज अ वेरी गुड फादर. उन्होंने मुझे ना बहुत बचपन में ये कह दिया था कि बात सुन, बस फेल चलना वहीं, बाकी ना ये बस एक सिस्टम है. ठीक है, ये सिस्टम है, इसके थ्रू गुजरना होता है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इसको. एंड ही वाज राइट. जो कुछ आपने स्कूल में पढ़ा था वो कितना एक रेलेवेंट है, अदर देन द फैक्ट कि उसने आपको एक जॉब की टाइमिंग के साथ प्रिपेयर किया था. कुछ भी नहीं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज. कोई दोस्त यार बन गए, दैट वाज इट. ठीक है, थोड़ा सा 2 रुपए का एक्सपोजर मिलेगा तो आपको और भी तरीकों से मिल सकता था. चाहिए. सो अब अगेन वो इतनी सप्रेस्ड या ओप्रेस्ड सोसाइटी में यही बीमारियां पैदा होंगी ना जो हो रही हैं. पर दूसरा ऊपर से हमने साइकोलॉजी को पागलखाना समझना शुरू कर दिया है कि जब जो बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है या थेरेपी करवाने जाता है, हम उसको कहते हैं कि ये तो इसके अंदर कोई मसला होगा. हाँ, मेरा ख्याल है कि ये मस्ट है पाकिस्तानियों के लिए कि यार फाइंड अ थेरेपिस्ट एंड गेट थेरेपी डन. बहुत मसले हैं.
चलिए ऑन दैट सेमी डिप्रेसिव नोट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, My बहुत pleasure. इंटरेस्टिंग ओपिनियंस दिए और कैंडिड. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. या मतलब मुझे अंदाजा है कि मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी पीटीआई के फॉलोअर्स से, व्हिच इज टोटली फाइन. आई कॉल्ड फॉर इट. नहीं लेकिन सही है, देखें इट्स इम्पोर्टेंट. मैं हमेशा यही सोचता हूँ ना, अभी हम ये ऑफ एयर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि ओपिनियंस अगर आप एक दूसरे के सुनेंगे नहीं तो पोलराइजेशन और मसले मसाइल सिर्फ आगे बढ़ेंगे. और बिल्कुल आपने जिस तरह कहा ना कि यार किसी की, मेरा अगर फॉर एग्जांपल ओपिनियन है कि मुझे चाय पसंद है और आपको कॉफ़ी पसंद है, इट्स एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ वे ऑफ लाइफ. या मतलब अगर मुझे कॉफ़ी पसंद है, आपको चाय पसंद है, तो मैं आपका विलन नहीं हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. इफ यू एंजॉयड दिस कॉन्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट.